आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गेट 2026 के बारे में। आपको पता ही होगा गेट 2026 का एग्ज़ाम जो है वो चल रहा है, यानी फेज़ 1 जो है वो ख़त्म हो चुका है। फेज़ 2 जो है वो कल से स्टार्ट होगा। 7-8 को था, 14-15 को है। हमेशा जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो फरवरी में ही होता है, कभी मार्च में नहीं होता ना कभी पहले होता है। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही, फर्स्ट से सेकेंड वीक में जो है गेट का एग्ज़ाम होता है। जिस दिन गेट का फॉर्म निकलता है उसी दिन आपको गेट का मतलब एग्ज़ाम का डेट भी बता दिया जाता है। डिपार्टमेंट भले ही नहीं बताया जाता है पर डेट जो है वो बता दिया जाता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। तो जो फर्स्ट फेज जो है वो 7-8 का तो ख़त्म हो चुका है। अभी 14-15 को कुछ डिपार्टमेंट का जो है वो सेकेंड फेज हमारा एग्ज़ाम होगा, यानी कल से जो है सेकेंड फेज शुरू हो जाएगा। तो है तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि गेट के एग्ज़ाम में जो है किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें ताकि हमारा स्कोर अच्छा आ सके, और कम क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं तो हम अच्छे से मतलब गेट क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग को क्वेश्चन भी आता भी है तो बहुत सारा आया मतलब क्वेश्चन आ रहा है, टाइम नहीं मिलता है, उसकी वजह से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो छूट जाता है। तो कैसे हम लोग जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, जैसे ही गेट का जो है आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के लिए आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। जो लॉगिन आईडी तो वहाँ पे आपका इंटर किया हुआ रहता है, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है, ये फिक्स है। जब से मैं गेट दे रही हूँ पासवर्ड जो है, जब से ऑनलाइन हुआ है पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही रहता है। तो गेट का जो क्वेश्चन पे जो पैटर्न है गेट का पेपर जैसे होता है तो 2 फेज में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों सेक्शन दिखेगा, जनरल सेक्शन भी और एक टेक्निकल सेक्शन भी। जनरल सेक्शन में आपको एक इधर रहेगा बगल इधर, और सबसे पहले जब आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको जनरल सेक्शन का क्वेश्चन जो है वो ओपन हो गया। उसके बाद जो होता है आपका टेक्निकल सेक्शन होता है, ठीक है। जो भी आप सब्जेक्ट लेते हैं उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन रहता है। तो जनरल सेक्शन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है वो 10 रहता है, और इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 55 रहता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन गेट में जो है वो 65 पूछा जाता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 रहता है जो आपका 15 मार्क्स का रहता है। इधर जो बच गया आपका 85 मार्क्स का आपका टेक्निकल रहता है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपका खुलेगा, मतलब जनरल सेक्शन में जो क्वेश्चन रहता है 10 क्वेश्चन वो 5+5 रहता है। 5 जो रहता है वो 1 नंबर वाला रहता है और 5 जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है। तो पहले जो आपका क्वेश्चन जो खुलेगा ना वो 1 नंबर वाला खुलेगा, फिर उसके बाद 2 नंबर वाला खुलेगा। तो जनरल सेक्शन बहुत लोगों का स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत लोगों का वीक होता है। तो अगर आपका जनरल मैथ 9, 10, 11, 12 ये सब का मैथ अगर पढ़े हैं, ज़्यादातर इसमें जो है 9, 10 का मैथ पूछता है, ठीक है। जनरल मैथ, इंग्लिश अगर आपका बेस ठीक है और मैथ ठीक है तो ये जो है 10 नंबर जो 10 क्वेश्चन है वो आपका इसमें से 6 से 7 क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अगर आपका मैथ वीक है और आपका इंग्लिश भी वीक है तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और इसको अटैम्प्ट करने जाएंगे तो आपका निगेटिव होने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। बहुत लोगों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है लेकिन गेट क्वालिफाई कर जाते हैं अच्छे नंबर से, क्योंकि उनका टेक्निकल पार्ट जो है वो अच्छा होता है। टेक्निकल में आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको इंग्लिश जो है वो पढ़ने आना चाहिए, क्योंकि गेट का पेपर हिंदी में नहीं होता है, कोई दूसरे लैंग्वेज में नहीं होता है। हो सकता है लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता हो, लेकिन गेट का पेपर जो है वो इंग्लिश में रहता है, ठीक है। तो अब बस आपको टेक्निकल जो है वर्ड जो इंग्लिश का है वो समझना है। वहाँ पे कुछ लिटरेचर वगैरह नहीं रहता है, कुछ जो भी टेक्निकल क्वेश्चन रहता है ना उसमें आपको टेक्निकल चीज़ बस समझना है जो हर किसी को समझ में आता है। तो ये है हमारा ये, ठीक है। 5-5 नंबर का इस तरीके से रहता है, और 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पता ही, अगर रॉन्ग करेंगे तो 0.33 निगेटिव होगा, यानी एक क्वेश्चन नंबर तो जाएगा, और 0.33 यानी 1.33 आपका जितना भी नंबर आ रहा है उसमें से माइनस हो जाएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन एक भी गलत हुआ तो 2.33 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, जितना भी नंबर आ रहा है। अगर आप क्वालिफाई भी कर रहे हैं ना, अगर सपोज आप क्वालिफाई कर रहे हैं, गलती से 1-2 नंबर आपका गलत हो, 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया तो आप जो है वो जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
पाएंगे। तो गेट में सबसे जो सावधानी बरतनी होती है वो है एक्यूरेसी की। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कीजिए, ये नहीं कि 65 क्वेश्चन है तो हम लोगों को 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, नहीं, 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट कोई नहीं करता है गेट में, ठीक है। 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा तो वो मतलब उसका कभी गेट होगा ही नहीं। जो क्वेश्चन सारा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देगा वो उसका कभी गेट होगा ही नहीं। तो 60 क्वेश्चन पे मत जाइए। अगर आप 30 से 35 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं ना तो आपका अच्छा स्कोर गेट में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि जो है 55 क्वेश्चन है, इसमें से आपका 2 सेक्शन रहता है, आपको पता ही होगा, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और आपका जो टेक्निकल पार्ट जो है, आपका जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना रहता है वो फर्स्ट ईयर से 4th ईयर, तो मैक्सिमम 3rd ईयर तक रहता है। फाइनल ईयर वाला बहुत कम क्वेश्चन रहता है। फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर तक जितना आप पढ़े हैं, जो सब सिलेबस में है गेट के सिलेबस में, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है वो फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर, 2nd ईयर तक पढ़ना रहता है, 2 साल तक रहता है लगभग हर सेमेस्टर में। जो मैथमेटिक्स रहता है उसी में से कुछ कुछ जो है टॉपिक रहता है वो इम्पॉर्टेंट है, उसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, जो कि हर डिपार्टमेंट को लगभग पढ़ना होता है। और टेक्निकल जो है अपना अपना पूछा जाता है। तो इसमें से अब क्वेश्चन जो है वो कैसे रहता है, 55 जो क्वेश्चन रहता है ना, जब ये सेक्शन एंड होगा उसके बाद ये सेक्शन स्टार्ट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन आपको बनाना जरूरी है। अगर इस सेक्शन में आपको कुछ बुझा नहीं रहा है, लग रहा है क्वेश्चन टफ है, तो डायरेक्ट दूसरे सेक्शन पे क्लिक करके आप वहाँ पे जा सकते हैं। वहाँ पे दोनों पे किसी में से किसी पे क्लिक करके जा सकते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल पे जो, अगर आपका टेक्निकल अच्छा है तो सबसे पहले टेक्निकल को बना लीजिए। टेक्निकल में भी क्या होता है कि अगर 55 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से सबसे पहले अगर सपोज 25 या फिर कुछ इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, 25 + 25, थोड़ा आगे पीछे होगा, सपोज इसमें हो जाएगा आपका 27, इसमें अगर सपोज 30 क्वेश्चन है, इसमें 25, इस तरीके से करिए तो 30 क्वेश्चन आपका जो सबसे पहले आ रहा है वो 1 नंबर का आएगा। आगे पीछे नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन सबसे पहले इसमें आएगा, ठीक है, 1 नंबर वाला। उसके बाद जो लास्ट जब 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लास्ट में होता है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि शुरू से बनाना शुरू करते हैं, और 1 नंबर वाला क्वेश्चन में ना आपको देखने में ईजी लगेगा, लेकिन वहाँ पे ट्रिक रहता है। कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आप बनाते हैं, लेकिन गेट में जो है डायरेक्ट बहुत कम क्वेश्चन जो है वो आप डायरेक्ट बना सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला पे हो या डायरेक्ट MCQ टाइप का हो, पढ़े और टिक मार दिए, वैसा बहुत कम 1-2 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको इसमें से फॉर्मूला ये सब सोल्व करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 नंबर वाला बनाना शुरू करते हैं। तो 30 क्वेश्चन बनाते बनाते आपको गेट के एग्जाम में 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन को बनाने में, सोल्व करने में, फॉर्मूला याद करने में, या फिर कुछ गलत हो गया तो उसको ये करने में, रिकॉल करने में आपको 5 मिनट तो देना ही पड़ता है, ठीक है। तो लगभग देखिए आपका 1.5 घंटा के आसपास अगर चला गया, 10-15 मिनट इधर चला गया, 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। सपोज 2 घंटा ये सब में चला गया, बचा 1 घंटा। 1 घंटा में आप 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपको हाई स्कोर करना है और आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आप सपोज 10 से 15 बना लिए, ठीक है, 15 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, आपसे बन जाता है, तो यहाँ पे 30 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। 15 दूनी 30। इसका अगर 10 क्वेश्चन आप बनाते हैं 1 नंबर वाला तो आपको 10 नंबर आएगा, या फिर 15 नंबर आएगा। 15 बनाते हैं तो 15, 10 बनाते हैं तो 10। अगर इधर 10 क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका 20 नंबर आएगा, इसका 15 बनाते हैं तो 30 नंबर आएगा। तो ये दोनों में अंतर है। तो हम लोग गलती क्या करते हैं कि 1-1 नंबर वाला बनाते जाते हैं, कुछ क्वेश्चन बना नहीं बना, कभी कभी नहीं भी बनता है, सारा तो बनेगा नहीं। तो हम लोग जो है वो इरिटेट हो जाते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा गया है, ये वो करके फिर बैठ जाते हैं। बहुत लोग तो है जो आधा बना के मतलब सो जाते हैं गेट के एग्जाम में, क्योंकि बनता नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, 1 घंटा लोग इधर उधर देखे फिर सो गए, ठीक है। बहुत लोग देखेंगे सोए हुए रहते हैं। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन आप कोशिश कीजिए पहले अटैम्प्ट करने का, क्योंकि 2 नंबर वाला क्वेश्चन बड़ा होता है, लेकिन उसमें जब सोल्व करते हैं ना तो इसमें आंसर आने का चांस जो है वो ज़्यादा होता है। अगर इसमें 10 क्वेश्चन भी 15 क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया तो आपका गेट जो है वो क्वालिफाई हो सकता है। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन बनाने का, और गलत मत बनाइए, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन, 10 ही क्वेश्चन बनता है। 10 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है तो आपका 20 नंबर आ गया। उसके बाद आप जो है 1 नंबर वाला पे जाके
10-15 क्वेश्चन बना सकते हैं, बाकी आप टेक्निकल का बना सकते हैं। जिनका टेक्निकल बहुत अच्छा है ना, वो आप जो है यहाँ पे 20 नंबर भी 20 क्वेश्चन बनाएंगे तो 40 नंबर जो है यहाँ से ऐसे ही आ जाएगा। इधर 20 बना लेंगे तो आपका 40-20 60 हो गया। 60 65 70 नंबर जो है वो मैक्सिमम गेट में जो है वो आता है। वो भी डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है, क्योंकि जो छोटा छोटा डिपार्टमेंट होता है ना, उसमें इतना नंबर जो है वो नहीं आता है। इसी डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो गया, ये सब का कट ऑफ जो है वो हाई जाता है। ठीक है, 60 65 ये सब जो है हाईयर स्कोर होता है। मतलब 30 नंबर जो है वो आप लेके आइए तो कट ऑफ जो है गेट में आ जाता है। बाकी आप जितना लाइए उतना अच्छा स्कोर आपका होगा। तो ओवरऑल मैं एक बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कैसे जो है गेट का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत लोग जो है वो शुरू से ये 1 नंबर का बनाना शुरू करते हैं तो उसी में उलझे हुए रह जाते हैं। 30-40 क्वेश्चन जाते जाते पता है आप बिल्कुल उलझ जाएंगे गेट में। तो कोशिश करिए कि 2 नंबर वाला जितना हो सकता है मैक्सिमम उतना बनाइए। 10 ही बनता है, 10 पहले 2 नंबर वाला बना लीजिए, उसके बाद 1 नंबर वाले पे जाइए। अगर आपका नॉन टेक अच्छा है तो नॉन टेक तो बन जाएगा। जिनका इंग्लिश मैथ थोड़ा अच्छा है, किन्हीं का इंग्लिश अच्छा होता है तो इंग्लिश वो बना लेते हैं, 5-6 नंबर का इंग्लिश पूछता है। और किन्हीं का मैथ अगर छोटा बेसिक अच्छा है, या फिर जो रीजनिंग टाइप का कुछ क्वेश्चन रहता है बेसिक, कुछ तो इजी रहता है, कुछ थोड़ा टफ रहता है। तो इजी वाला भी इजी, बहुत लोग जो है ना इजी समझ के बहुत लोग जो है वो गलत करते हैं। तो जो इजी क्वेश्चन है ना उसको कभी भी गलत मत कीजिए। 1 बार चेक कीजिए, 2 बार चेक कीजिए, लेकिन इजी वाला क्वेश्चन गलत होने का चांस भी रहता है, वो ज़्यादा होता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। ये क्वेश्चन देख के मतलब आ रहा है तो उसमें कभी कभी हम लोग गलत बना देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं, और हाँ बना के जो है क्वेश्चन को सेव और नेक्स्ट जरूर करना। अगर आप क्वेश्चन टिक कर लिए वहाँ पे सेव और नेक्स्ट नहीं किए तो आपका क्वेश्चन जो है वो सेव नहीं होगा और आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो रिव्यू के लिए भी आता है कि आप वहाँ पे एक रिव्यू करने का है, रिव्यू के लिए रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन मतलब कभी कभी होता है कि आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, आंसर नहीं आ पाता है, तो उसको आप बाद में जाके रिव्यू भी कर सकते हैं। ब्लू कलर का मार्क्स किया मतलब आ जाता है कि ये क्वेश्चन आपको रिव्यू के लिए रखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो होता है वो रिव्यू आंसर बनाए, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है कि इसको जो है वो आंसर आप टिक कर लिए, सेव है नेक्स्ट कर लिए, सेव और नेक्स्ट भी कर लिए, और आप उसको आंसर लिख लिए और मार्क फॉर रिव्यू किए, तो उसका आंसर जो है ना वो आपका कैलकुलेट जब सबमिट हो जाएगा, आपको वहाँ पे जाने का टाइम नहीं है, तो आपका मार्क्स उसमें मतलब वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका सोल्व दिखाएगा, सबमिट दिखाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा उस तरह का कुछ नहीं करना है। जितना क्वेश्चन आपका बनता है उतना ही बनाना है। 15 बनता है 15 बनाइए, 20 बनता है 20 बनाइए। 60-65 क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कभी भी मत रहिए। वैसे में जो है कभी कभी लोगों का निगेटिव भी हो जाता है। बहुत लोगों को तो माइनस में मार्क्स आता है। 14 to 15% लोग जो है वो गेट क्वालिफाई करते हैं। 14 से 15% मैक्सिमम गेट क्वालिफाई कर पाते हैं लोग। बहुत लोगों का माइनस में आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर इस तरीके से आप अगर बनाते हैं तो हमको लगता है कि जिनको टेक्निकल अच्छा है और जो लोग पढ़े हैं तो उनका गेट क्वालिफाई जो है वो हो सकता है। और तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससे कुछ आप लोगों को फ़ायदा होगा। जो कल एग्ज़ाम दे रहे हैं, परसों जिनका एग्ज़ाम है, तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होने वाला है गेट के एग्ज़ाम में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं, बाय बाय।